विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों ने बीजेपी को काफी सशक्त बना दिया है। इन परिणामों से बीजेपी के लिए 24 का रास्ता काफी आसान हो गया है। बीते दिन बीजेपी ने राजस्थान को तो जीता ही, छत्तीसगढ़ पर भी अपना कब्जा करने में कामयाब रही, जिसे कांग्रेस सुरक्षित राज्य मान रही थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़े अंतर के साथ जीत कर सत्ता को बरकरार रखा। तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देश भर में लगभग सभी बीजेपी दफ्तरों में जमकर जश्न मनाया गया। इसी कड़ी में नई दिल्ली में भी बीजेपी मुख्यालय में जश्न का जोश हाई दिखा। इस जश्न में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है। कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। साथियों, आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तीनों राज्यों में पार्टी की बम्पर जीत से गदगद हुए और विपक्ष की नसीहत करते दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास की नीति ने इंडी अलायंस पर विजय प्राप्त की है। इंडी गठबंधन की नीति सांप्रदायिक वैमनस्यता, देश को बांटना और तुष्टीकरण को बढ़ावा देना है। एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण। ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तीनों राज्यों में विपक्ष की हार के कई अलग मायने हो सकते हैं। शायद इसी वजह से विपक्ष का मुख्य चेहरा बने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी हार को बड़ी ही शालीनता से स्वीकार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। बीजेपी ने एक साथ 3 राज्यों के किलों को फतह किया है। ये मुद्दा संपूर्ण विपक्ष के लिए एक नई बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। विपक्षी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरों को साफ महसूस किया जा सकता है। इंडी अलायंस के नेता इस हार पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाने को आतुर है। पर इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए सीएम का चेहरा चयनित करना एक बड़ी चुनौती है। ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।